अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता एंड स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि किचन को रीसेट करूं, अट्रैक्टिव बनाऊं, डेकोरेटिव बनाऊं। तो फाइनली कुछ छोटी छोटी चीज़ों के एडिशन से मैंने किचन को रीसेट किया और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगेंगे। अभी मैंने आपको पूरी किचन की लुक दिखाई। कुछ अप्लायंसेस ऐसी होती हैं कि जो आपको सीजनल चाहिए होती हैं और कम कम चाहिए होती हैं, तो मैंने उनको काउंटर टॉप पे रखा हुआ था और उनकी जो वायर्स थी ना वो मेसी लगती थी, तो मैंने सोचा कि उनको हटाया जाए। सबसे पहले तो किचन में कुछ थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, ग्लास थे, जो कि ग्लास में खुद ही वॉश करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह से ग्लास को वॉश करना होता है ताकि पानी पीते हुए ग्लासेस में से स्मेल ना आए। अच्छा, डिश वॉशर होने के बावजूद समटाइम्स मुझे बर्तन खुद से वॉश करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ग्लास में से स्मेल ना आए तो ग्लास वॉश करने का स्पॉन्ज हमेशा सेपरेट रखें, अलग से रखें। ट्रस्ट मी, मैं इतनी एक्साइटेड थी किचन को क्लीन करने में, रीसेट करने में, और मैं बहुत 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 खुशी से किचन का काम करती हूँ, बल्कि घर का कोई भी काम हो बहुत खुशी से करती हूँ। बचपन में हम एक मुहावरा पढ़ते थे, आप काज महाकाज, तो उस मुहावरे की समझ आज आई है मुझे। सच में जो आप खुद से काम करते हैं और जितनी खूबसूरती से करते हैं, जितनी सफाई से करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। हेल्पर से आप सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। और बल्कि मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दिए रखे और हमें सलामत रखे, हम अपने काम खुद से अपने हाथों से करें, ये तो सुन्नत भी है। अच्छा, ग्लास वॉश करने के बाद मैंने एक साफ़ क्लॉथ निकाला और उसके ऊपर ग्लास उल्टे करके रख दिए। अच्छा, ये वाले जो ग्लास है ना, ये डिनर टाइम पे मैं जब टेबल लगाती हूँ, इफ्तार टाइम पे टेबल लगाती हूँ या सहरी लगाती हूँ, टेबल जब भी मैं लगाती हूँ तो ये ग्लास तब तक के लिए मैं वॉश करके ड्राई करके रखती हूँ। और नॉर्मल कैजुअल रूटीन के ग्लास डिफरेंट हैं। अच्छा, ट्रस्ट मी, जब हम ये काम खुद से करके रखते जाते हैं, हर एक चीज़ अरेंज्ड रहती है और हमारी आदत बन जाती है। जो चीज़ जहाँ पर होती है हम उसको वहीं पे वापस रखते हैं, मेस नहीं होता। अच्छा, अब की बार मेरा दिल चाह रहा था कि जब मैं किचन में डिश वॉश करने के लिए आऊँ या हैंड वॉश करूँ तो मुझे प्रोटोकॉल फील हो। उसके लिए मैं कुछ डिफरेंट फैंसी आइटम्स ऐड करना चाहती थी। मुझे लगता है कि चूँकि हम लेडीज़ को ये सब काम करने होते हैं, घर के काम करने होते हैं, सफाई, क्लीनिंग, एवरीथिंग, तो क्यों ना उसको प्रोटोकॉल के साथ किया जाए। मुझे लगता है कि पहले हम खुद को प्रोटोकॉल देंगे तो फिर दूसरे भी हमें प्रोटोकॉल देंगे इंशाल्लाह। जैसे हम किसी अच्छे बर्तन में खाना खाते हैं तो हमें स्पेशल फ़ील होता है, हम अच्छे बर्तन में खाना बनाते हैं तो भी हमें स्पेशल फ़ील होता है। और ख़ुद को स्पेशल फ़ील कराएं और खुश रहें। अच्छा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब मैं क्लीनिंग करती हूँ किसी भी जगह की, किचन की, फ्रिज की, कबर्ड की, या किचन रीऑर्गेनाइज़ करती हूँ, घर डेकोरेट करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बार बार आती हूँ, उसको देखती हूँ, खुशी महसूस होती है, वहाँ बैठती हूँ, फिर उसको यूज़ खुद से करती हूँ। आई डोंट नो, आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अच्छा, अब मैंने एक साइड से काउंटर टॉप को खाली कर दिया ताकि मैं क्लीन करूँ रीसेट करने से पहले, और फिर ये स्टैंड भी मैं हटा दूँगी और जो बर्तन हैं उनको संभाल कर रख दूँगी। और सबसे पहले तो मैंने सिंक को क्लीन किया जहाँ पे मैंने बर्तन वॉश किए थे। वैसे तो एवरी डे क्लीन होता है, बट आज मैंने स्पेशली इसको
बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया। अच्छा, अब मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी और जो टाइल्स है ना उनको, ये मैं टाइल स्प्रे के साथ क्लीन कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, इतने ज़्यादा क्लीन हुआ ये टाइल्स भी इसके साथ, और जो काउंटर टॉप का मार्बल है वो भी। और जो स्टेन्स लगे हुए थे ना, वो मैं समझती थी कि कभी साफ़ नहीं होंगे, बट बहुत अच्छी तरह से इस टाइल क्लीनर के साथ साफ़ हो गए। अच्छा, पहले मैं काउंटर टॉप को और टाइल्स को स्पॉन्ज के ऊपर सरफ लगाकर या डिश वॉश लगाकर साफ़ करती थी। वो साफ़ तो हो जाता था, लेकिन कुछ स्टेन्स रह जाते थे। बट दिस टाइम दिस टाइल्स क्लीनर इज़ वेरी यूज़फुल। आप किचन के काउंटर टॉप्स और ऑल द टाइल्स, हर एक कोना मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। इवन कि एग्जॉस्ट हुड को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अच्छा, जब भी मैं डिटेल्ड क्लीनिंग करने लगती हूँ तो मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई करती हूँ। अच्छा, अब मैं ये एयर फ्रायर साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो डेली रूटीन में भी क्लीन होता है, लेकिन दिस टाइम मैंने डिटेल्ड क्लीनिंग की और इसका मैंने जो बॉक्स था उसको भी वॉश किया बहुत अच्छी तरह से। और आप देखिए कि मैं इसकी जो वायर है, जो तार है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, जब डेली बेसिस पे हम अपनी अप्लायंसेस को क्लीन रखते हैं ना, तो बिलीव मी उनका लाइफ टाइम बढ़ जाता है और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते। अच्छा, एयर फ्रायर दूसरी काउंटर टॉप पर पड़ा हुआ था, तो अब मैंने सोचा कि इसकी जगह को चेंज किया जाए। तो अब मैं इसको माइक्रोवेव वाली जगह पर रख दूँगी। एक्चुअली एक ही तरह की सेटिंग से हम बोर हो जाते हैं, तो चीज़ों की अदला बदली करने से फ्रेश, न्यू और चेंज फीलिंग आती है, नीट एंड क्लीन लगता है। अब एयर फ्रायर यहाँ पे कितना अच्छा सेट हो गया है। अच्छा, अब टोस्टर की सबसे पहले तो मैं ट्रे निकालूंगी, जो कि काफ़ी डर्टी हो जाती है। ट्रे को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अच्छा, इसके ऊपर ब्रेड के क्रम्स ही गिरे हुए होते हैं और ये कोई ज़्यादा बर्न्ट नहीं होता, जला हुआ नहीं होता, तो बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। इसको हम डेली बेसिस पे भी क्लीन कर सकते हैं। अब मैंने टोस्टर को भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड क्लीन किया और इसके ऊपर जो कॉर्नर बना हुआ है वहाँ पे मैंने नाइफ़ के साथ और टॉवल के साथ बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया। अब ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इनके अंदर डस्ट एंड ग्रीस जमा हो जाती है। अगर हम इनको जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करते तो ये बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और फिर इस तरह से हमारे अप्लायंसेस गंदे होने लग जाते हैं और फिर वो काउंटर पे पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते। मैं टोस्टर को इसी तरह से अंदर जहाँ पे हम ब्रेड रखते हैं वहाँ से भी इसी तरह टॉवल के साथ बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो हम वहाँ पर ड्राई ब्रेड ही रखते हैं, वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, बट इवन देन चूँकि ये ओपन होता है, डस्ट जाती है, तो एवरी डे रूटीन में इसको मैं हल्का सा क्लीन ज़रूर करती हूँ। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा, अब मैं ये एक गोल्डन ट्रे लेकर आई हूँ जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव रखा हुआ था ना वहाँ। अब चूँकि विंटर्स जा रही हैं और इलेक्ट्रिक स्टोव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि किचन थोड़ा सा डेकोरेटिव लगे, प्रेजेंटेबल लगे, तो मैंने ये बहुत क्यूट क्यूट वाज रखे। अब इनके अंदर मैंने स्पून्स रखी ताकि स्पून्स इन वाज के अंदर पड़े हुए खूबसूरत लगें। अच्छा, इन स्पून्स को मैंने पहले प्लास्टिक की बास्केट में रखा हुआ था, बट दिस टाइम मैं कुछ फैंसी करना चाहती थी।
और मैं चाहती थी कि जब भी मैं किचन में आऊँ तो मुझे काम करने का मज़ा आए। अब काउंटर टॉप के 2 एरियाज तो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट हो गए और अब मैं यहाँ पर कटिंग बोर्ड्स रख रही हूँ। अच्छा, अब कटिंग बोर्ड्स के आगे जो मैं जार्स रखूँगी ना, वो जार्स मैं बेसिकली लेकर आई थी बेकरी आइटम्स रखने के लिए, लेकिन समटाइम्स बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, तो ये जार्स में मैंने फिर कॉर्न स्टार्च एंड ब्रेड क्रम्स रखे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है क्वांटिटी में। अब इन जार्स को मैंने टॉप पर इसलिए रखा क्योंकि ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 सिरेमिक पॉट्स के अंदर एक में सर्विंग स्पून और एक में लकड़ी की डोइयाँ रखी। अच्छा, आप सिंक के पास ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद था और मैं चाहती थी कि इसको बहुत अच्छा सा डेकोरेट करूँ। अच्छा, अब इस कॉर्नर में मैंने जो लकड़ी का स्टैंड रखा वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने वाइट वहाँ पे जग रखा और उसके अंदर मैंने रखे ब्रशेस और अब ये कॉर्नर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब सिंक के दूसरे कॉर्नर पे जहाँ पे स्टैंड बर्तनों वाला पड़ा हुआ था, वहाँ पे मैंने सोचा कि हैंड वॉश और डिश वॉश को एक छोटी ट्रे के अंदर डेकोरेट करके रखती हूँ। अब ये कॉर्नर नीट एंड क्लीन तो लग रहा था मगर फैंसी नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ फैंसी बॉटल्स लेकर रखी और फिर ये कॉर्नर भी सज गया। अब किचन के दूसरे काउंटर टॉप की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे मैंने एयर फ्रायर वाली जगह पे माइक्रोवेव ओवन को रखा। अच्छा, अब ये कॉर्नर थोड़ा सा डार्क होता है तो यहाँ पे मैंने लैम्प रखा हुआ है और अब मैं माइक्रोवेव ओवन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन था क्योंकि डेली बेसिस पे साफ़ होता है। अब जैसे कि मुझे रेड कलर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है तो मैंने किचन का कॉम्बिनेशन रेड एंड वाइट रखा। तो वाइट साइड पे मैंने रेड अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखी और रेड साइड पे वाइट चीज़ों के साथ डेकोरेट किया। अच्छा, मुझे माइक्रोवेव के ऊपर भी कुछ ना कुछ रख कर उसको डेकोरेट करना अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही अच्छी छोटे छोटे से जार्स थे जिनके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डालकर माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ। अच्छा, किचन को डेकोरेटिव बनाने में और इम्प्रेसिव बनाने में रीसेट करने में मुझे ओनली 2 आवर्स लगे थे। अच्छा, ये मेरा एक कप है और ये एक बोल है जिसके अंदर मैं ओट्स बनाकर खाती हूँ, कप में कॉफ़ी चाय पीती हूँ, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट दोनों चीज़ें हैं। ये 2 जार्स के अंदर मैंने पिंक टी और कॉफ़ी रखी है, साथ में मैंने चीनी और शक्कर के जार्स रखे हैं। अब मैंने स्पून्स रखी हैं और साथ में मैं चूल्हे के पास जो है एक ट्रे के अंदर ऑयल्स की बॉटल्स रखूँगी, ऑलिव ऑयल एंड कुकिंग ऑयल। इस ट्रे के अंदर पहले मैंने टिश्यू पेपर भी रख लिया ताकि ट्रे जो है वो गंदी ना हो। किचन का सारा काम करने के बाद मुझे टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ी और जब मैं टिश्यू पेपर निकालने आई तो टिश्यू डिस्पेंसर भी मुझे साफ़ करने वाला नज़र आया। अब इसके बाद अज़ान हो गई। आज आपने रोज़ा रखा? नहीं। आज क्यों नहीं रखा? अब सुनाएं, दोबारा से सुनाएं। Rosa red, violet and blue. A face like you doesn't belongs in the zoo. Don't worry, I'll be there too, not in the cage laughing at you. Nice. It goes to mama. जी हाँ। ये मामा पे फिट होता है क्या? जी। ओके। मैं सच बोल रहा हूँ।
और वो सच क्या है? अब फ्रेश अप होने के बाद और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मोहित के साथ फ़न किया और फिर मैं एक्साइटेड थी अपने डेकोरेटिव किचन के अंदर काम करने के लिए। सबसे पहले मैंने प्रोटोकॉल के साथ हैंड वॉश किए। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने टिश्यू रोल को यूज़ किया एंड अब इसके बाद मैंने किचन में कौन कौन से काम किए थे वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।